तो राहुल गांधी ने निशाना साधा तो महायुति भी पीछे नहीं रही और जिस तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा, महायुति ने भी ऐसा ही पोस्टर जारी किया। महायुति ने पोस्टर जारी करते हुए कहा, राहुल गांधी फेक हैं। एक है तो सेफ है के साथ साथ राहुल गांधी फेक हैं। ये महायुति की तरफ से जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, गजब का पोस्टर वॉर चल रहा है। ऐसा महाराष्ट्र का चुनाव शायद इससे पहले ही कभी भी देखा गया हो, इस प्रकार का चुनाव जो इस बार हो रहा है। और जाहिर है इसके पीछे कारण वो जो असली नकली दो फाड़ शिवसेना हुई और जो दो फाड़ एनसीपी हुई और उसके बाद जो नफरत भरी पॉलिटिक्स हो रही है, वो इस चुनाव को इस हद तक ले आई है। मेरे साथ विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। हम सीधा रुख करेंगे विनोद का, लेकिन विनोद का रुख करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर। विनोद तावड़े ने क्या कहा है वो सुनिए पहले। रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। तो राहुल गांधी पे किस प्रकार का निशाना साधा गया आपने देखा। मैं सीधा रुक कर रही हूँ, विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट महाराष्ट्र जो लगातार कवर कर रहे हैं। और आप विनोद, इतने चुनाव आपने देखे होंगे, क्या कोई चुनाव अब तक इस नफरती बयानबाजी के साथ आज तक आपने देखा है? हर चुनाव से ये चुनाव क्या आपको लग रहा है अलग है? और इस बार जनता का मत क्या बताने वाला है इस लड़ाई के बीच? देखिए आशा, सिर्फ 1.5 घंटे का समय बाकी है चुनाव प्रचार खत्म होने को। मैंने 2004, 2009, 2014, 2019 और ये 2024 यानी ये 5वां विधानसभा चुनाव है मेरा कवर करने का। लेकिन इससे पहले 4 चुनाव मैंने देखे हैं, कभी भी इसी तरह के मुद्दे कभी चुनाव में नहीं थे। लेकिन इस बार पार्टियां 6 हुई तो मुद्दे भी काफी आए। एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे, चाचा भतीजे की लड़ाई, गद्दार वर्सेस खुद्दार, ऐसी लड़ाई यहां पर देखने को मिली है। जमीन से जो जुड़े मुद्दे हैं ना, सोयाबीन हो, कपास हो, वो नदारत रहे। किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दे, उद्योग जैसा मुद्दा, वो नदारत रहा। लेकिन अन्य मुद्दों पर ही यहाँ राजनीति करते हुए नजर आए। अब देखिए, कल चाचा शरद पवार ने माड़ा में कहा कि सबसे पंगा लेना, मुझसे पंगा महाराष्ट्र में कभी मत लेना। 1980 के बाद जो 53 विधायक मेरे खिलाफ गए थे, 1983 में उसमें से एक विधायक भी वहां पर चुनाव नहीं जीता था। देखिए आशा, मैं आपको बताता हूं, अभी सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का वक्त बाकी है। 2 जनसभाएं बारामती में चल रही है। एक अजित पवार की जनसभा चल रही है, उनकी सभा में उनकी माताजी वहां पर बैठी हुई है। तो दूसरी तरफ आप शरद पवार कुछ ही देर में अपनी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं अपने जो पोते युगेंद्र पवार के लिए। उनमें प्रतिभा पवार, शरद पवार की बीवी वहां पर मौजूद है। यानी अब परिवार की लड़ाई भी यहां पर देखने को मिल रही है। दोनों के तरफ है ना, भावनाओं का सागर देखने को मिल रहा है। तो ये लड़ाई काफी अहम हो चुकी है और अब बस चंद मिनटों का समय बाकी है। ऐसे में जोरदार हमले एक दूसरे पर करने का प्रयास वहां पर किया जाएगा। अच्छा विनोद, मैं ये जरा बारामती वाला आपसे समझना जरूर चाहूंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट दिखा रहे हैं अजित पवार, लेकिन शरद पवार तो एकदम हमलावर मूड में ऐसा लग रहा है कि इस बार, और उन्होंने कहा भी, इससे पहले एक बयान आया था कि सिंपल नहीं बल्कि बहुत जोर की पटखनी देनी है। लेकिन उस पर जाने से पहले जरा ये बताइए विनोद, राहुल गांधी चुनाव के आखिरी दिन अडानी को ले आते हैं, इसके क्या मायने हुए?